हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। जैसा कि पिछली वीडियो में हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए कि आईआईटी, एनआईटीज और अदर इंस्टीट्यूट में पीएचडी इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। आज हमारे चैनल पर बहुत स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर हिमांशु, जो हमें ये बताएंगे कि हम इन सब इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई करें। प्लीज हिमांशु, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello guys, this is Himanshu. Currently, I'm doing my PhD from IIT Delhi and I did my master's from IIT Jodhpur. And after that, I got placed in Resonance Endeavor Limited, where I have some experience of JEE advanced students. And I also cracked GATE exam and CSI and JRF. चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिमांशु, जैसा कि इंटरव्यू जब किसी स्टूडेंट को देना होता है तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। तो हिमांशु, क्या आप एक रोड मैप पीएचडी इंटरव्यू का बता सकते हैं? देखिए, जब आप मास्टर्स की तैयारी करते हैं या मास्टर्स में कुछ भी पढ़ते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपके इंटरव्यू में आते हैं और वही सब्जेक्ट्स आपके किसी नेशनल लेवल एग्जाम में आते हैं। तो आपके लिए कोई अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो जितना आपने किया है उसी को आप ढंग से तैयारी करके जाइए, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमांशु, जैसे कि स्टूडेंट वहां पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब उसमें क्या वो क्वालिटी ढूंढने का प्रयास करते हैं? जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स बैठे होते हैं। तो हर प्रोफेसर किसी ना किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो चेक करता है कि आप उनकी स्किल से मैच करते हैं या नहीं मैच करते। तो वो हर प्रोफेसर अलग-अलग तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे वे आपके बारे में ये जानेंगे कि क्या ये स्टूडेंट मेरे लिए सही है या नहीं है? क्या मैं इसे अपने लिए तैयार कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? तो वो अलग-अलग क्वेश्चन पूछ के आपको टेस्ट करते हैं। अच्छा हिमांशु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। जैसे कि बहुत कमेंट्स आए हुए थे कि वो लोग क्या जो प्रोफेसर्स होते हैं वो क्या कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं? नहीं, जितना आपने तैयारी की है मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में, किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए, वो उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। वे आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके बाद वो आपसे स्पेशल जो आपका इंटरेस्ट होएगा, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। कुछ भी आपके सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, उससे बाहर नहीं आने वाला है। जी, हिमांशु, वन थिंग, आपने जो ये बेसिक क्वेश्चंस की बात करी, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे? जो बेसिक क्वेश्चन था मेरा, उसका मतलब ये था कि जितने भी आपके जो फंडामेंटल्स होते हैं, किसी भी आपके सब्जेक्ट्स के लिए जो बेस होते हैं, जिससे आप आगे हायर स्टडीज पढ़ते हैं, वो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हिमांशु, एमएससी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? तो उसका क्या रोल होता है पीएचडी इंटरव्यू में? थोड़ा-सी डिफाइन कर देते। देखिए, आप जब एमएससी प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप किसी एक सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी डीप स्टडी करते हैं। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप बोलते हैं कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो कोई भी प्रोफ़ेसर वहाँ बैठा होएगा, वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उस प्रोफ़ेसर को नहीं पता कि आपने कितनी तैयारी की है और आपको कितना आगे लेके जाना है, कितना आपको बताना है कि आप उसमें स्टडी कर सकें और प्रोजेक्ट की तैयारी कर सकें। तो वो आपसे अलग-अलग क्वेश्चन पूछेगा और जानकारी लेगा कि हाँ, इसमें इतनी नॉलेज है और इसका इतना लेवल मेरे को और एनहांस करना है। वन थिंग हिमांशु, जैसे कि वहां पे प्रोफेसर्स ने कोई क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता या कम जानता है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आप उस क्वेश्चन में अटक रहे हैं, आपको थोड़ा-सा आता है, तो आपको जितना भी आता है वो उतना सही से बताएँ और उसके बाद 5 से 10 सेकंड के लिए सोचे और नहीं आता तो प्रोफ़ेसर को साफ कह दीजिए कि मेरे को नहीं आता। अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें ताकि आपके लिए और क्वेश्चन के लिए भी टाइम बचे और प्रोफ़ेसर और क्वेश्चन आपसे पूछ सके। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं बीच में, तो आप एंड तक रुकिए और लास्ट में उसका जवाब प्रोफेसर को दीजिए। इसी में मैं हिमांशु एक और ऐड कर रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए प्रोफेसर ने पहला ही क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट को पहला ही क्वेश्चन नहीं आया, तो इससे क्या पीएचडी इंटरव्यू में इफेक्ट पड़ता है क्या? देखिए, ऐसा तो है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमियाँ होती है।
अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ दीजिए ध्यान, तीसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप तैयारी करके आए हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होइए और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। जैसे कि हिमांशु, किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट की बहुत अच्छी पकड़ हो, तो अगर प्रोफेसर ने उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन या उसी टॉपिक से पूछ लिया है, तो स्टूडेंट को कितना आंसर वहां पे देना चाहिए जिससे वे प्रोफेसर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सके? हाँ, इसमें आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आपको क्वेश्चन ढंग से आता है तो आप उस क्वेश्चन का बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दीजिए, जिससे लगे कि प्रोफेसर को कि आपने कितना परफेक्ट आंसर दिया है, जिससे आपके पास टाइम भी बचेगा और प्रोफेसर आप में रुचि दिखाएगा और वो आपसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। तो हो सके तो केवल प्रिसाइज क्वेश्चन का आंसर दे। वन थिंग, हिमांशु, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो बहुत समस्या होती है कि ये गाइड कैसे अलॉट होते हैं, तो इस देखिए, इसमें हर इंस्टीट्यूट का अलग-अलग क्राइटेरिया होता है। कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसमें आप इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद ही गाइड असाइन हो जाते हैं। लेकिन कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनमें पहले क्या होता है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ताकि आपका और इंटरेस्ट किसी दूसरे टॉपिक में है तो बढ़े, तो आपका ध्यान ना जाए। तो आप सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद किसी भी प्रोफेसर के पास जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं और उनसे आप बात करने के बाद अगर वो आपको लेने में इंटरेस्टेड है, तो आप खुशी-खुशी उन गाइड के अंदर जा सकते हैं। ओके हिमांशु, नेक्स्ट थिंग, जैसे कि इंटरव्यू के लेकर के बहुत सारे फोबिया हैं और डर भी लगता है कि मतलब वहां हमें कैसा प्रेजेंट अपने आप को करना है, तो इसको थोड़ा आप इलोबरेट कर देंगे? क्योंकि ये बहुत समस्या स्टूडेंट के अंदर होती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, जैसे कि वहां पे इंग्लिश का हिंदी में क्या हम दे सकते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे फोबिया हैं। तो इसको अगर थोड़ा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आपने ढंग से तैयारी की है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर आप फिर भी आपका पहला इंटरव्यू है और आप नर्वस हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि मैंने ढंग से तैयारी की है, तो मेरे को घबराना नहीं है। चलिए हिमांशु, थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि एक बॉडी इफेक्ट होता है कि वहां पे हमें बॉडी इंप्रेशन कैसा देना चाहिए, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा इंप्रेशन प्रोफेसर्स के ऊपर डालती हैं। तो थोड़ा अगर इसको आप इलोबरेट कर देंगे तो व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। जब भी आप कमरे के अंदर जाए जहाँ आपका इंटरव्यू है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाना है आपको। अगर आपसे प्रोफेसर्स कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको लाउडली उसका जवाब देना है ताकि हर प्रोफेसर्स तक आपका आंसर पहुँचे। दूसरी बात ये कि अगर आपसे कोई प्रोफेसर्स कोई भी क्वेश्चन पूछता है और आपको बोर्ड पे सोल्व करना होता है, तो आप पूरे बोर्ड का यूज़ करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि उसको लगता है कि क्वेश्चन जो कर रहा है बंदा कॉन्फिडेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है, पूरा बोर्ड वर्क यूज़ कर रहा है। इससे भी प्रोफेसर्स पे बहुत एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके हिमांशु, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ टिप्स दे दें या मोटिवेट कर दें तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा यही मानना है कि जो इंटरव्यू है पीएचडी के, वो एक कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ढंग से तैयारी की है, तो आपको कॉन्फिडेंस से उनका आंसर देना है। बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सारे आंसर्स का जवाब देना है, बस। ओके, थैंक यू हिमांशु, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे चैनल कंपटीशन वेल को दिया। सो फॉर व्यूअर, इस टाइप की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो हिमांशु, आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? Thank you, Competition Well team, for sharing my experience. Subscribers and other viewers, if you like this video, please subscribe and share. Thank you.